नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा जो विषय है गढ़वाल क्षेत्र के ताली है। इससे पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि गढ़वाल क्षेत्र के जो ताल हैं उनकी लोकेशन क्या क्या है। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने लोकेशन हमें एग्जैक्टली पता लग गई कहाँ कहाँ है। और आज जो कुछ कुछ ताल ऐसे हैं जिनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी लेना आवश्यक है, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो जो भी उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं आज उसका डिस्कस हम करेंगे। ओके, तो ये गढ़वाल क्षेत्र के ताल भाग 2। ओके, आइए शुरू करते हैं। देखिए, चमोली से शुरू करते हैं। चमोली का हमने एक पढ़ा था ताल रूपकुंड। क्या पढ़ा था? रूपकुंड। और रूपकुंड के ऊपर एक ताल था, क्या नाम था उसका? रिप्लाई कीजिए। यस, कौन सा? होमकुंड। हेमकुंड नहीं, होमकुंड। रूपकुंड के ऊपर। और उसके नीचे एक बुग्याल था। बुग्याल मतलब घास के मैदान। रिप्लाई कीजिए जरा, कौन सा था वो? यस, वेरी गुड, बेदिनी। कौन सा? बेदिनी। तो जो रूपकुंड है, रूपकुंड जो ताल है या कुंड भी आप इसको कह सकते हैं, तो इसका जो दूसरा नाम है इसको बोलते हैं कंकाली ताल या रहस्यमयी ताल। कंकाली ताल या रहस्यमयी ताल। इसलिए कंकाली या रहस्यमयी इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कंकाल मिले हैं, मानवों के बहुत सारे कंकाल मिले हैं। और अलग अलग धारणाएं हैं इस विषय में। कोई किन्हीं लोगों के बताते हैं, कुछ किसके हैं, अलग अलग बताते हैं। लेकिन कुछ लोग बताते हैं कि ये 600 वर्ष पूर्व जो है ये राजा यशधवल और रानी बल्पा और उनके सैनिकों के, वो वहां से गुजर रहे थे, तो ये उनके सैनिकों के कंकाल हैं जो रूपकुंड वाले, राजा यशधवल और रानी बल्पा। ओके, और इसके बारे में एक बात और प्रचलित है। ये भी मान्यता है कि जो शिव और पार्वती ने इसका निर्माण किया था, शिव और पार्वती ने इनका निर्माण किया था कैलाश जाते समय। और माता पार्वती ने अपना आधा सौंदर्य यहीं पर छोड़ दिया था, अपना आधा जो रूप है सौंदर्य यहीं पर छोड़ दिया था, इसलिए इसको रूपकुंड ताल कहते हैं। तो रूपकुंड, और विशेष बात यह है यहां से त्रिशूल पर्वत और नंदा घुघटी पर्वत स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। कौन सा? त्रिशूल, नंदा घुघटी। ओके, तो शिव पार्वती याद रखना है, यशधवल याद रखना है, रानी बल्पा। आगे बढ़ते हैं। होमकुंड। होमकुंड तो रूपकुंड के ऊपर है, यानी कि रूपकुंड से आगे है। ओके, लेकिन इसके बारे में विशेष बात यह है यहां पर राज जात यात्रा शुरू होती है। यहां से कौन सी? राज जात यात्रा होती है और प्रत्येक 12 वर्ष में होती है। 12 वर्ष में एक बार। कौन सी? नंदा राज जात यात्रा। नंदा राज जात यात्रा। ओके, इसमें 4 सियों वाला मेढ़ा, जिसको खाटू भी बोलते हैं, वो अकेला जाता है। ठीक है, 4 सियों वाला मेढ़ा या जिसको खाटू बोलते हैं उसको अकेला जाता है। हेमकुंड। हेमकुंड कहाँ है? चमोली में ही है। इसका दूसरा नाम है लोकपाल झील। हेमकुंड का नाम दूसरा क्या है? लोकपाल। रूपकुंड का क्या है? रहस्यमयी या कंकाली। हेमकुंड का लोकपाल। इसके बारे में क्या विशेषता है? इसकी विशेषता यह है यहां पर सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने यहां पर तपस्या की थी। गुरु गोविंद सिंह ने हेमकुंड साहिब में तपस्या की थी। यही कारण है प्रत्येक वर्ष हजारों से भी शायद ज्यादा यहां पर क्या है, हेमकुंड साहिब दर्शन के लिए जाते हैं। एक और विशेष बात है, यहां पर है लक्ष्मण मंदिर। कौन सा मंदिर है? यस, लक्ष्मण मंदिर है। और यहां से ही लक्ष्मण गंगा नदी निकलती है। तो लक्ष्मण गंगा कहां से निकल रही है? लोकपाल से या हेमकुंड से। ठीक है ना, तो लोकपाल आपको इसमें याद रखना है। आगे बढ़ता है। सतोपंत ताल, ये तो हम कई बार पढ़ चुके हैं। अलकनंदा नदी उपतंत्र जब हमने पढ़ा था तब भी हमने इसको पढ़ा था। ठीक है ना, समझा था। तो सतोपंत ताल चमोली के उत्तर की तरफ है। उत्तर पश्चिम में था, कोने में ट्रायंगल शेप का, उसके 3 कोने थे ना, ब्रह्मा विष्णु महेश वाले। तो अलकनंदा वो तो हम पढ़ चुके हैं। एक नई बात ये पढ़ते हैं कि इसके उत्तरी भाग में भगीरथ खड़क हिमानी है, मतलब ग्लेशियर है। भगीरथ खड़क हिमानी ग्लेशियर कहां है? सतोपंत के उत्तरी भाग में। ओके, विरी
विरी ताल का दूसरा नाम है गोना ताल। विरी ताल का दूसरा नाम गोना ताल। तो गोना ताल और विरी ताल एक ही है। गोना ताल और विरी ताल एक ही है। और ये किसके निकट है? भीम ताल। किसके निकट है? भीम ताल के निकट। ओके, आगे बढ़ते हैं। बेनी ताल। बेनी ताल जो है आदि बद्री के पास है और यहां पर है नंदा देवी मंदिर। बेनी ताल किसके पास है? आदि बद्री। बेनी बद्री, बेनी बद्री, बेनी बद्री। ओके, तो बेनी ताल किसके पास है? आदि बद्री के पास है और नंदा देवी यहां पर मंदिर है। आगे बढ़ते हैं। लिंगा ताल। लिंगा ताल की विशेषता यह है कि इसके मध्य में, इस ताल के मध्य में एक टापू है और बहुत ही सिस्टमेटिक, बहुत ही अच्छे तरीके से, ऐसा लग रहा है किसी ने मतलब सजाया उसको। प्लेटें, जो प्लेटें हैं टापू पर, प्लेटें हैं, ऐसे लग रहा है सुसज्जित प्लेटें, मतलब सिस्टमेटिक लगाई हुई हैं। ओके, तो सुंदर प्लेटों से सुसज्जित एक ये टापू है। इसके पास एक ताल है आंचरी ताल। कौन सा ताल है? आंचरी, जिसको क्या बोलते हैं? दूसरा नाम अप्सरा ताल। आंचरी दूसरा नाम अप्सरा। किसके पास है? लिंगा ताल के पास ही है। आगे बढ़ते हैं। मात्र का ताल, देवियों का ताल या मातृ शक्ति का ताल पड़ा है। नरसिंह ताल मर्तका से आगे है। आगे, ठीक है ना। फूलों की, जब हमने फूलों की घाटी की डायग्राम बना था ना, चित्र बना था छोटा सा, तो फूलों की घाटी के ऊपर था और इससे ऊपर क्या था? सिद्ध ताल। सिद्ध ताल में ऐसा प्रतीत होता है स्लेटों की ऐसी चट्टानें हैं तलहटी में, सिद्ध ताल की तलहटी में चट्टानों से ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी सिद्ध पुरुष की आकृति, सिद्ध पुरुष की आकृति या किसी महापुरुष की आकृति प्रतीत होती है इसकी तलहटी में जो चट्टानें हैं उनको देखकर। आगे बढ़ते हैं। यह है टिहरी गढ़वाल के ताल। टिहरी गढ़वाल में सबसे महत्वपूर्ण क्या था? सहस्त्र ताल। सहस्त्र ताल इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, यह गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा है और सबसे गहरा ताल है। गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल कौन सा हुआ? कौन सा? यस, सहस्त्र ताल। गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल कौन सा होगा? सहस्त्र ताल। ये घुत्तू के पास है। ओके जी, डन। यमताल। यमताल क्या है? इसकी विशेष बात यह है, ये हमेशा बर्फ से ढका रहता है। क्या है? हमेशा बर्फ से ढका रहता है। बर्फ से हमेशा ढका रहता है। ये हमेशा बर्फ से ढका रहता है। महासर ताल। कौन सा? महासर ताल। महासर ताल जो है इसकी विशेष बात है भाई बहनों का ताल। प्रश्न पूछ लेंगे, भाई बहनों का ताल निम्न में से किस ताल को कहा जाता है? महासर ताल। कौन सा? यस, महासर ताल। वो थे ना दो कटोरे जब बनाए थे, दो कटोरी की शेप का है, ऐसे लगता है जैसे दो कटोरे जुड़े हुए हैं, इस शेप का है महासर ताल। बासुकी ताल। बासुकी ताल की विशेष बात क्या है? विशेष बात डायग्राम में बनाया था हमने। यस, पानी लाल कमल नीले। पानी इसका लाल है और कमल इसमें खिलने वाले क्या है? नीले रंग के हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। मंसूर ताल। मंसूर ताल जो है खतलिंग ग्लेशियर के पास है। मंसूर ताल खतलिंग ग्लेशियर के पास है और यहां से दूध गंगा नदी निकलती है। मंसूर ताल खतलिंग ग्लेशियर के पास है और दूध गंगा ग्लेशियर से यहां दूध गंगा नदी निकलती है। इसकी विशेष बात यह है कि यहां पर राजहंस भी देखे गए हैं। तो राजहंस कहां पर देखे गए हैं? रिप्लाई कीजिए एक बार। यस, मंसूर ताल में राजहंस कहां पर देखे गए हैं? मंसूर ताल। आगे बढ़ते। अप्सरा आंचरी ताल। अप्सरा है लेकिन है कहां? बूढ़े केदार के पास। अप्सरा कहां है? बूढ़े केदार के पास अप्सरा। और बेनी कहां है? बद्री के पास। बेनी बद्री के पास। अप्सरा बूढ़े केदार के है, अप्सरा और है किसके पास? बूढ़े केदार के पास है। ऐसी मान्यता है कि यहां पर अप्सराएं जो है स्नान करती थी। उत्तरकाशी के ताल। उत्तरकाशी के ताल देखिए, हमने यहां वही ताल लिखे हैं जिनसे संबंधित कोई विशेष बात है, बाकी तालों को हमने छोड़ दिया है, जो केवल इस पर्पज से है कि उसकी लोकेशन पूछेंगे बस कि किस जिले में है। ठीक है ना। नचिकेता ताल। नचिकेता ताल की मान्यता है
कि इस ताल का नाम जो है ये उद्लक के पुत्र के नाम पर है, उद्लक के पुत्र के नाम पर है, नचिकेता ताल। डोडी ताल असी गंगा निकलती है, याद है, असी गंगा निकलती है यहां से, और डोडी ताल को क्या बोलते हैं, गणेश जी का बर्थ प्लेस। डोडी ताल को गणेश जी का जन्म स्थान भी बोलते हैं। केदार ताल जो है यहां से केदार गंगा नदी निकल रही थी, हमने डायग्राम में बना था, केदार गंगा जाकर भगीरथी में मिल रही थी। तो केदार ताल जो है, विशेष बात इसकी याद रखनी है, ये थलैया सागर पर्वत श्रृंखला में है। केदार ताल जो है थलैया सागर पर्वत श्रृंखला में है केदार ताल। फाचकंडी ताल की विशेष बात, फाचकंडी ऊपर की तरफ था, हिमाचल से भी जो टच था, फाचकंडी आधा हिमाचल में और इधर उत्तराखंड में भी, दोनों में था। तो इसकी विशेष बात ये क्या है, यहां जल उबलता रहता है, जल उबलता रहता है। खीड़ा ताल की विशेष बात है कि ये यहाँ का पानी बहुत ही स्वच्छ है। खीड़ा ताल की विशेषता क्या है, पानी बहुत ही स्वच्छ है, एकदम नीट एंड क्लीन, बहुत अच्छा पानी है, साफ। रुद्रप्रयाग के कुछ ताल, तो रुद्रप्रयाग के जो ताल हैं, एक सबसे महत्वपूर्ण है शरवदी ताल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। शरवदी ताल को क्या बोलते हैं, महात्मा गांधी सरोवर। शरवदी ताल को महात्मा गांधी सरोवर भी बोलते हैं और चोराबाड़ी ताल भी बोलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। शरवदी ताल का दूसरा नाम बताइए, रिप्लाई कीजिए, यस गांधी सरोवर। एक और नाम बताइए, चोराबाड़ी ताल। अब इसको जो है गांधी सरोवर क्यों कहते हैं, बताइए जरा। यस, क्योंकि 1948 में महात्मा गांधी की अस्थियों को यहां पर विसर्जित किया गया था, इसलिए उसको बोलते हैं गांधी सरोवर। किसको, शरवदी को। शरवदी ताल या चोराबाड़ी ताल बहुत इंपॉर्टेंट है। देवरिया ताल इसलिए विशेष है कि यहां पर जो चौखंबा हिमशिखर है उसका प्रतिबिंब, भाई ये माउंटेन है, ये नीचे जल है, तो उसका प्रतिबिंब दिखता है। कौन से वाले में, देवरिया ताल में। तो देवरिया ताल में चौखंबा का प्रतिबिंब दिख रहा है, चौखंबा शिखर का प्रतिबिंब। बदाणी ताल में मेला लगता है, बस इतना याद कर लीजिए, बदाणी ताल में मेला लगता है। भेंग ताल का आकार जो है अंडाकार है, भेंग ताल का जो आकार है वो क्या है, अंडाकार है। ओके, अब एक बार मैं आपसे पूछता हूं, अच्छा ये बताइए कि वो कौन सा ताल है जहां पर माता पार्वती ने अपना आधा सौंदर्य छोड़ दिया था। यस, रूपकुंड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वो ताल का नाम बताइए जो बूढ़े केदार के पास है। यस, अप्सरा ताल, भाई बूढ़ा अप्सरा, एंजॉय। ओके, आगे ये बताइए जहां से लक्ष्मण गंगा नदी निकलती है वो ताल कौन सा है। यस, हेमकुंड ताल। कौन सा, हेमकुंड या लोकपाल। ओके, अच्छा ये बताइए जहां से राजजात यात्रा निकलती है, नंदा राजजात यात्रा। यस, होमकुंड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा बेनी ताल बताइए किसके पास है, बेनी बद्री, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और ये बताइए कि वो ताल जो हमेशा बर्फ से ढका रहता है और नीचे वाले यमलोक है, समझ लीजिए, नीचे क्या है, बर्फ से ढका, नीचे यमलोक, यम ताल, वेरी गुड। और भाई बहनों वाला जो ताल है उसका नाम बताइए जरा एक बार। यस, महासर ताल। कौन सा ताल है, महासर ताल। कौन सा ताल, वेरी गुड, महासर ताल। और एक बताइए जो बहुत महत्वपूर्ण है, महात्मा गांधी जी से संबंधित है, उस ताल का नाम बताइए। यस, वेरी गुड, गांधी सरोवर। दूसरा नाम शरवदी, एक और नाम, यस, चोराबाड़ी ताल, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। और कुछ है, और कुछ, हाँ एक ताल वो बताइए जहां राजहंस देखने को मिले, राजहंस, रिप्लाई कीजिए। यस, मंसूर ताल। राजहंस कहां मिले हैं, मंसूर ताल। राजहंस कहां मिले हैं, मंसूर ताल। चौखंबा का जहां शिखर, चौखंबा शिखर का जहां प्रतिबिंब दिखता है वो बताइए। यस, देवरिया ताल। क्या, कौन सा, देवरिया। अब फटाफट क्वेश्चन लिख लीजिए,
रिवाइज भी हो गया, लर्न भी हो गया। अब एक बार लिख लीजिए उत्तर, सॉलिड हो जाएगा बिल्कुल। तो क्वेश्चन लिखिए, रहस्यमयी ताल का दूसरा नाम बताइए। चार सिंहों वाला मेढ़ा की यात्रा कहां से निकलती है? लक्ष्मण गंगा किस कुंड के पास से निकलती है? नंदा राजजात यात्रा किस कुंड के पास से निकलती है या किस ताल के पास से निकलती है? आदि बद्री के पास कौन सा ताल स्थित है? आंचरी ताल का दूसरा नाम बताइए। बूढ़ा केदार के पास कौन सा ताल स्थित है? नंदा देवी मंदिर किस ताल के पास स्थित है? राजा यश धवल और रानी बल्पा का संबंध किस ताल से है? गढ़वाल क्षेत्र का बड़ा और गहरा ताल, बड़ा भी है गहरा भी है, बड़ा भी है और गहरा भी, कौन सा ताल? वो ताल जो हमेशा बर्फ से ढका रहता है, वो ताल जिसका आकार अंडाकार है, वो ताल जिसको भाई बहनों का ताल कहते हैं, वो ताल जहां राजहंस मिले हैं, वो ताल जहां राजहंस मिले हैं, वो ताल जहां गणेश जी का जन्म हुआ, वो ताल जहां से अस्सी गंगा निकलती है, वो ताल जो बहुत ही साफ सुथरा है, बहुत ही स्वच्छ है, वो ताल जहां का पानी लाल है और कमल नीले रंग के खिलते हैं। चोराबाड़ी ताल का दूसरा नाम? थलैया सागर पर्वत श्रृंखला में कौन सा ताल स्थित है? उदलक के पुत्र के नाम पर कौन सा ताल है? महात्मा गांधी की अस्थियां किस ताल में विसर्जित की गई? दूध गंगा या दूध गंगा किस ताल के पास से निकलती है? चौखंबा हिम शिखर का प्रतिबिंब किस ताल में दिखता है? तो ये सारे ताल हो गए आपके समाप्त। कुमाऊं क्षेत्र के ताल भी हो गए, गढ़वाल क्षेत्र के ताल भी हो गए, लोकेशन भी हो गई और उनके विशेष बात भी हो गई। तो ऐसी संभावना बहुत ही कम है, बहुत कम है, ना के बराबर है कि आप ताल से संबंधित कोई भी प्रश्न आए और उसको हल ना कर पाए। मात्र 3 वीडियो को देखें, सुने, समझें और अच्छे से उसको जो प्रश्न लिखे उनका उत्तर दीजिए। ओके, तो मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत सारे जो फैक्ट्स हैं, या अगर आपको डिस्क्रिप्टिव भी लिखना है तो आप कुछ लाइन इसमें डिस्क्रिप्टिव तालों के संबंध में लिख सकते हैं, या गढ़वाल क्षेत्र के तालों के बारे में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बड़ी परीक्षा की दृष्टि से। और मैं और कोशिश करूंगा कि आपको सरल से सरल भाषा में आपके साथ डिस्कस कर सकूं और आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसी के साथ आज का समापन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट विषय के साथ। तो नमस्कार और जय हिंद, जय भारत।